नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। मदरसों छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, कुछ ऐसे ही बातें कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जगह जगह मोहल्ले की गलियां, मस्जिदों के पास, मदरसों के पास जमा हो रहे हैं। यहाँ एक बारकोड दिया जा रहा है और इसको स्कैन करके वक्फ बोर्ड बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के पास इसका विरोध दर्ज कराने का आह्वान तक किया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर चर्चा कर रही है और जरूरी बदलाव के बाद यह बिल दोबारा सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह बिल संसद में दोबारा पेश होगा और बहस करने के बाद एक कानून का रूप लेगा। इसी के विरोध को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच मुस्लिम संगठनों के लोग घूम रहे हैं और विरोध की आवाज बुलंद करने को कह रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड बिल को रिजेक्ट करने को लेकर सीमांचल के इलाके में मुस्लिम आबादी बहुल मोहल्ले में खास अभियान चला जा रहा है। इसी कड़ी में कटिहार के मुस्लिम आबादी बोहत चौधरी मोहल्ला मिलन चौक मस्जिद की दीवार पर इस बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए बकायदा स्कैनर के पोस्टर्स भी चिपका दिए हैं, जिसमें लोग मोबाइल के सहारे स्कैन करते हुए बिल के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। आखिर सीमांचल के इलाके में रिजेक्ट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर क्यों चलाया जा रहा है और विशेष अभियान इस बिल को लेकर क्या कुछ समझ में आ रहा है। बताते चले कि मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि यदि वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया तो मुसलमानों से मस्जिदें छीनी जाएंगी। मुसलमान झुंड बनाकर गली गली घूमकर झूठे प्रचार कर भ्रम फैला रहे हैं। मुस्लिम लोगों से वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ ईमेल करने की अपील की जा रही है। गौरतलब है कि मुस्लिम संगठनों ने खास QR कोड को बनाया है, जिसकी सहायता से सीधे उन पेज पर जाया सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। दरअसल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बीते शुक्रवार को बेंगलुरु में एक सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ और वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के लिए कहा गया। इस प्रस्ताव कानून के खिलाफ देश के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को एकजुट किया जाएगा। इसके बाद ही पूरे देश के मुसलमानों के बीच वक्फ बिल पर विरोध को लेकर बताया जा रहा है। जाहिर है कि ये साफ नजर आ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफत के लिए तमाम मुस्लिम संगठन लामबंद हो रहे हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन बीते दिन मॉनसून सत्र में संसद में लाया गया था और विपक्ष के नेताओं के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया। वर्तमान में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद की संयुक्त समिति इस बिल पर चर्चा कर रही है और जरूरी बदलाव के बाद इसको दोबारा सरकार के पास भेजा भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले लोगों से इसके ऊपर राय विचार की जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ एक्ट है क्या। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्ति की उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना या फिर समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है और ये पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य के लिए ही किया जाए। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियां या निरीक्षण करने और उन पर उनका नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा में भी काम करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों से निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटान करता है। लेकिन अब मोदी सरकार इसमें कुछ बदलाव चाह रही है। मोदी सरकार क्या कुछ प्लान कर रही है, चलिए आपको बताते हैं। शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में
करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगा सकती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करना और वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किया गया दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर्स में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों को भी जिक्र किया गया है और आर.के. रहमान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया है। अब आप क्या सोचते हैं इस एक्ट के बारे में और क्या कुछ इसमें बदलाव होने वाले हैं, उनको लेकर आप हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें चौपाल खबर। धन्यवाद।